हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, जितने भी लोग आप हमें लाइव देख रहे हैं, हालांकि है तो ये सेशन रिकॉर्डेड है, लेकिन जितने भी बच्चे हमें, एक सेकंड भाई, हमें लाइव देख रहे हैं आप सभी लोग, ठीक है, उन सभी से एक बार ये रिक्वेस्ट है कि आज का जो टॉपिक है अनुपात समानुपात का है, आप सारी चीजों को यहीं पे क्लियर कट टू कट समझ जाएंगे, जान लेंगे, ठीक है। मैं सीधे सीधे दो तीन चीजें बताऊंगा, उसी पे लेके हम सवाल को आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज आप यहाँ पे ये भी सीखेंगे कि कैसे हम समानुपाती कैसे फाइंड करते हैं, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, मध्यानुपाती, है ना, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, कैसे कैसे फाइंड करते हैं। ये सारी की सारी चीजें आज हम इसी लेक्चर में समझ जाएंगे, बिल्कुल कट टू कट। मेरी बात समझ में आ रही है? फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो। बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, फटाफट से कर दीजिए। उससे पहले आपके लिए सबसे पावरफुल जानदार मोटिवेशन कोड, धैर्य बनाकर रखें और मेहनत करते रहें। आपका किस्सा नहीं, एक दिन आपकी कहानी बनेगी, समझ रहे हैं? मैं बता रहा हूं, मैं सीधी सीधी बात आपसे। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको बयां करने के लिए, जिनके लाइफ के कुछ पन्नों को पढ़ने के लिए अगर आप बैठेंगे तो लगेगा कि ये एक कहानी है। और शायद मैं कह सकता हूं कि अगर लिख दी गई होती तो वो एक कहानी ही होती, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत काफी स्ट्रगल के साथ एसएससी जीडी का पेपर देने आ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी फ्रेशर हैं। तो जो बहुत स्ट्रगल जिनके जीवन में रहा है, उनके लिए ये एक पोस्ट क्या मायने रखती है, ये मैं जानता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जानता हूं कि उनके मायने, उनके जीवन में इस पोस्ट का क्या महत्व है, क्या मतलब है। इससे जो सैलरी आएगी, उससे उनका जीवन कैसे सुधरना शुरू होगा। उनके माँ बाप जो गरीबी में जीवन जिए हैं, ठीक है, और बड़े ही पेट काट काट कर अपने अपने बेटे, अपने बच्चों को पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। जब उनको ये पोस्ट मिलेगी तो उनका जीवन कैसे सुधरेगा, और वो अपनी माँ बाप को, उनका जीवन कैसे सुधारेंगे, ये मैं जानता हूं अच्छी तरह से। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके सामने जो खड़ा है वो भी ठीक ऐसी ही लाइफ से बिलोंग करता है, ठीक है। तो मुझे भी पता है कि आपका जीवन कैसे सुधरेगा, या फिर मैं अपने जीवन को कैसे सुधार रहा हूं धीरे धीरे। समझ रहे मेरी बात? तो ये तो रही भाई इमोशनल बात। अब आते हैं आपके सवालों पे, ठीक है। तो सवाल आपका ये रहा, बट मेरी बात जरा आप ध्यान से सुन लीजिए। मैं जो भी चीजें बताऊंगा बड़े आराम से आप सुनिएगा, ठीक है, बहुत आराम से सुनिएगा। देखो, सवाल बेटा अनुपात और अगर समानुपात का है तो आप एक बात याद रखना, अगर कहीं a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4, अगर ऐसे कहीं आपके एग्जाम में ऐसे कहीं दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि दोस्तों बताओ a अनुपाते b अनुपाते c, ये क्या होगा? ये क्या होगा दोस्त? ये क्या होगा अगर ऐसे कहीं एग्जाम में आ जाके? तो करना बेटा कुछ नहीं है, ए के नीचे जो चीज है वही यहां पे रख दो, बी के नीचे जो चीज है वही यहां पे रख दो, सी के नीचे जो चीज है वही यहां पे रख दो। आप विश्वास नहीं मानेंगे, यही इसका रेशियो को रिप्रेजेंट कर देगा, यही इसके रेशियो को रिप्रेजेंट कर देगा। डन है भाई? पक्की बात है? बहुत बढ़िया। अगर ऐसा है, मैं ये कह रहा हूं, अगर ऐसा है तो सवाल पूछे कैसे जा सकते हैं? सवाल ऐसे पूछा जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि बातों को सुनने मात्र से ही आप बहुत सारी चीजें समझ जाएंगे। सवाल ऐसे पूछेगा कि ए का आधा या ए का 1/2 बी के 1/3 तथा सी के 1/4 के बराबर है। सवाल ऐसे पूछा जा सकता है। या तो ऐसे पूछेगा कि कोई एक धन है जिसको मैं 3 ऐसे भागों में बांटता हूं
कि पहले भाग का आधा दूसरे भाग का 1/3 यानी कि 1/3 और तीसरे भाग का 1/4 समान है, तो बताओ वो तीनों किस अनुपात में अपने धन को बांट रहे हैं। या तो ये पूछेगा कि पहले वाले को कितना भाग मिला या कितना हिस्सा मिला या कितना रुपया मिला, ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यही सीखना पड़ेगा कि मैं इसी की बात कर रहा हूं और हमें सबसे पहले रेशियो ही निकालना, और रेशियो आएगा 2 और 3 4 के। दूसरी बात यह है बेटा, अगर सपोज करो 2a 3b 4c, मैं कह दूं a का 2 गुना, b का 3 गुना, c का 4 गुना आपस में बराबर है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि दोस्त बताओ इसका उत्तर क्या होगा। तो ऐसे सवालों में ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज है ना, इनका ले लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं सोच, इनका लेते हैं एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। समझ में आई बात। एलसीएम लेंगे 2, 3 और 4 का, तो आएगा 12। क्या आएगा दोस्त, 12। 2 छक्के 12, 4 3 12। समझ रहे, आप इसको 12 बनाएंगे तो कितने का गुणा करेंगे, 6 का। इसको 12 बनाएंगे तो कितने का गुणा करेंगे, 4 का। इसको 3 का। तो ये हो गया इनका रेशियो, ये हो गया इनका रेशियो। बात आई समझ में। ऐसी ही चीजों को हम बांटते हैं। दूसरी बात क्या है, ये तो अनुपात हो गया। समानुपात से रिलेटेड क्या सवाल पूछा जाएगा, समानुपात से। ये तो अनुपात था जो मैंने पीछे बताया, समानुपात, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कहते हैं, प्रोपोर्शन, समानुपात। आपसे बोला गया कि 2 नंबर है ए और बी, इसका मध्यानुपाती बताइए। क्या पूछेगा, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन हमेशा ही दोनों का मल्टीप्लाई कर देना और रूट ले लेना, ये होता है मीन प्रोपोर्शन। 2 ही नंबर होंगे, आपसे पूछेगा तृतीयानुपाती बताओ, तृतीय अनुपाती। इंग्लिश में इसको थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो थर्ड प्रोपोर्शन हमेशा बी का स्क्वायर अपॉन ए होगा, यानी कि लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर कर देंगे अपॉन ए कर देंगे। मेरे दोस्त एक सवाल और पूछता है, क्या, चतुर्थानुपाती, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थानुपाती। लेकिन अब हमारे पास 3 नंबर्स होंगे, ए बी और सी। चतुर्थानुपात के लिए 3 नंबर्स होंगे, ए बी और सी। तो याद रखना, चतुर्थानुपात निकालने के लिए लास्ट वाले 2 नंबर का गुणा कर देंगे, बी और सी, और ए से भाग दे देंगे, ए से भाग दे देंगे। हाँ या ना, क्लियर। तो ये है आपका कुल मिला के जीडी का रेशियो प्रोपोर्शन का सिलेबस। इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा अगर आ जाए तो आके इस वीडियो के नीचे आप गालियां भी लिख के चले जाना, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन इससे ज्यादा रेशियो प्रोपोर्शन में आपसे नहीं पूछेगा, रेशियो प्रोपोर्शन में। ठीक है भाई। अब आते सवालों पे, सवाल देखते हैं। आपसे कह रहा है ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है, कह रहा है कि उनमें कोई भी शून्य नहीं है, तो x का मान क्या होगा। तो बेटा सिंपल सी बात है, आपसे कह रहा है कि ए बी अनुपाते बी सी, कहता जिस अनुपात में ये है ना, सेम उसी अनुपात में ये भी है। तो आपसे पूछ रहा था x की वैल्यू बतानी, तो c को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ए बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी। बी सी से बी सी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x की वैल्यू ए सी। क्या बचेगा दोस्त, ए सी। तो ए सी जहां होगा वही आपका उत्तर होगा। बस सिंपल सा सवाल था ये भाई साहब। अगला सवाल है, इसको जरा देखने का प्रयास करिए। ये तो गड़बड़ कर दिया इसने, ठीक है। हाँ, इसको हम सही करते हैं। इसको हम सही करते हैं। ये रहा। पहली बात तो ये डेसिमल है,
ये इस 2 है, ये डेसिमल है। हाँ ठीक है, बस इतना ही था, इतना ही सही करना था। आई बात समझ में? तो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मैं कह रहा हूं 1.2, ये अनुपात का मतलब होता है बटा, जिस अनुपात में, ये इसका मतलब होता है इक्वल 2/x। क्वेश्चन मार्क को x लिख लो। तो हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू। तो भाई साहब करना कुछ नहीं है, आप देखो क्या करना है, आपको मैं यही बता देता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x की वैल्यू हमेशा ही 3.9 इंटू 2/12। ये डेसिमल हटा देना। कैसे? क्योंकि यहां पे डेसिमल हट गया, यहां का डेसिमल हटा दिया। 2 से काटोगे आएगा 6, ठीक है। 3 से काटोगे तो भैया आएगा 13×3=39। 13/2 को हम लिखते हैं 6.5। तो x की यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई? ये। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे, लेकिन सवाल में थोड़ा सा करेक्शन मैंने किया है, क्योंकि यहां अनुपात नहीं था, यहां पे सिर्फ डेसिमल था। बात आई समझ में? रेशियो का मतलब होता है बटा, इस समानुपात का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। सेम सवाल है, देखो यहां समानुपात ना देखे इक्वल दे दिया है। आपको यही सवाल डायरेक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे? आप बाहर बाहर वाले का मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ये वाला सवाल था ना, देखो ये वाला, तो अगर ऐसे बाहर बाहर वाले का मल्टीप्लाई कर लो, अंदर अंदर वाले का मल्टीप्लाई कर लो, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। ये भी कॉन्सेप्ट होता है। तो बाहर बाहर वाले का मल्टीप्लाई किया तो 5×x, और अंदर अंदर वाले का मल्टीप्लाई किया तो 15/8 होता है 120, यानी कि 1200। तो x की वैल्यू हो जाएगी दोस्त कितने के? आधा कर लो, यानी कि ये क्या हो गया, 5 छक्का 30, सॉरी 5 दूना 10, कितना आएगा? 240 के। 240 के x की वैल्यू कितने? 240 के। समझ रहे? ये जब काटेंगे इसे, इसको ये वाला ऐसे काटेंगे तो आएगा 240, ठीक है। सेम सवाल है तो सेम सवाल में वही काम करेंगे, इसका इसका गुणा, इसका इसका गुणा, आपस में दोनों को बराबर कर लेंगे। तो 8×x 25×56, ठीक है। तो 8 से काटोगे तो 8 7 56, 7 हो गया। 25 7 होता है 175 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 175 के। कुछ भी नहीं करना मेरे दोस्त, फटाफट से आगे बढ़ते जाइए। बस आपसे कह रहा है कि बताओ ये इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहां मान लो x है, मान लो x, तो इन दोनों का गुणा करोगे तो आप जानते हो 5×x होगा, यहां होगा 15×8। 5 से काटोगे तो 5 3 15, यहां हो गया 3। 3×8 का मतलब होता है 8 3 24 के। 24 के मेरे दोस्त, 24। ये देखो मजा आ जाएगा इसको करके आपको। आपसे कह रहा है कि ये चीजें हैं, तो आप कह सकते हैं कि भैया इन दोनों का अलग से गुणा, मतलब ये वाला यहां से यहां, मैं एक बार फिर से देख लेता हूं, इस वाले का यहां गुणा और इस वाले का यहां गुणा। तो रूट का 2x, रूट का 2 गुणा x, दैट इज इक्वल टू रूट का 6 गुणा 1 प्लस रूट का 3। देखो रूट का 2 से इसको काटेंगे तो यहां बचेगा रूट का 3। तो सवाल का जो उत्तर होगा वो होगा रूट का 3 प्लस का 3। ये उत्तर आएगा, जहां भी होगा वहां पे मार दीजिएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो रूट का 3, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3। तो ये वाला उत्तर आपको दिख रहा है इजीली। नेक्स्ट सवाल है अगला, इस पे करते हैं। आपसे कह रहा है कि ये चीजें ऐसे है ये क्या दिया पे है? चलो भाई साहब, अगर आपसे कहा है बी क्या होगा, बट बी की वैल्यू तो थोड़ी निकाली जा सकती है। अच्छा चलो ठीक है, अब मेरी बात सुनो। c इक्वल टू यहाँ 2 अनुपात के, तो c की वैल्यू है 2 अनुपात के, लेकिन एग्जैक्ट कह रहा है c की वैल्यू 4 है। समझ रहे? यहां c का अनुपात 2 है, लेकिन c की एग्जैक्ट वैल्यू 4 है। तो आप कह सकते हैं 1 अनुपात की वैल्यू आएगी 2 के, 1 अनुपात की वैल्यू 2 के है। तो b की वैल्यू कितनी है सर? रूट का 3। b की वैल्यू क्या है? रूट का 3। तो b की वैल्यू है सर रूट का 3। अब 1 अनुपात बराबर 2 के, तो रूट का 3 बराबर किसके? 2√3 के। किसके भाई साहब? 2√3 के।
है, ये क्या लिख दिया इसने, 2√3 होगा। 1:2 के √3। आपका उत्तर यही होगा दोस्त, बी की वैल्यू हो जाएगी 2√3। जहां भी होगा ये आप उत्तर मार देंगे, ठीक है, जहां भी होगा ये उत्तर मारेंगे, बाकी और किसी से मतलब नहीं रखेंगे। आप देखो यहां पे लिखा है तीसरा अनुपाती, बेटा तीसरा अनुपाती का मतलब तृतीय अनुपाती, अभी मैंने आपको बताया है। उसमें मैंने क्या बताया था दोस्त कि B² A, थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड, P का मतलब प्रोपोर्शन, तो ये हो जाएगा पॉइंट का 2 गुणा 0.2, वही चीज 0.2 यहां भी कर सकते हो, अपॉन पॉइंट का 8। तो आप जानते हैं इन दोनों का जब गुणा करोगे तो आएगा 2 दूना 4 यानी कि 0.004 अपॉन 0.8। एक सेकंड रुकना बेटा, 2 डिजिट पे डेसिमल आएगा ना, तो ये 4 हो गया। आप जानते हो कि ये डेसिमल यहां उठा के इसको कर देगा, यहां डेसिमल कट जाएगा, यहां भी कट जाएगा, 8 हुआ। 8 पंजे 40 होता है, समझ रहे बात। तो एक तो पहली बात यहां 0, फिर ये डेसिमल, ये आपका आंसर होगा 8 पंजे 40, ठीक था। 2 दूना 4 हुआ, ये हो गया 8, 8 पंजे 40। भाई साहब बताओ, हैं सब तो ठीक है, मुझे लग रहा है ना ऑप्शन की दिक्कत है, बाकी आप वही मारना जो मैं कह रहा हूं। यहां पे देखो तीसरा अनुपाती क्या होगा, वही चीज B² A, तो B की वैल्यू है 18 गुणे 18 अपॉन 12 के, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 2 9 18 यानी कि 9, तो 9 तिया दोस्त होता है आंसर हमारा 27 के, 27 के। बेटा देखो ये वाला उत्तर आ गया, तो ये क्यों नहीं आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, क्योंकि वही तो काम मैंने यहां भी किया है ना भाई। अगला कह रहा है एक स्कूल के मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई का अनुपात ये है, चौड़ाई अगर 40 मीटर है तो लंबाई कितनी होगी। तो बेटा देखो लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, कहता है ये बराबर 40 मीटर के है। अब यहां पे कह रहा है कि 2 बराबर 40 के है, तो 1 बराबर कितना होगा सर, 1 बराबर होगा 20 के, तो 5 बराबर किसके होगा सर, 100 के। 5 बराबर किसके होगा, 100 के, यानी कि 100 मीटर। नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है चौथा अनुपाती। आपको पता है चौथा अनुपाती में क्या होता है, लास्ट के दोनों नंबरों का गुणा कर लेते हैं, लास्ट के दोनों नंबरों का गुणा कर लेते हैं और पहले नंबर से भाग दे देते हैं, ये होता है चतुर्थानुपाती। तो इन दोनों का गुणा कर लेंगे, यानी कि 16 गुणे 18 और 12 से भाग दे देंगे, तो 12 6 से काटोगे, 6 तिया 18, 6 दूना 12, 2 अट्ठे 16, 8, 8 तिया 2 होता है 24 के, तो 24 उत्तर आया है सर, 24 उत्तर आया है। तो ये आपका मतलब कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि अनुपात समानुपात है, ठीक है। और दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ जो चीजें मैंने इसमें बताई हैं उससे रिलेटेड सवाल तो नहीं करा पाया हूं मैं, लेकिन अनुपात समानुपात यानी कि समानुपात के बहुत सारी चीजें मैंने करी, अनुपात तो मैं नहीं करा पाया हूं, लेकिन समानुपात के सारे मैंने जो सवाल बनते हैं वो मैंने करा दिए हैं। अब क्या है, अब बेटा काम यही है, आपका काम है कि सेशन को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों, मित्रों, मित्रांगना, जितने भी आपकी गर्लफ्रेंड जो जो भी होंगी, ठीक है ना, वो उसको सब्सक्राइब करवाना है ना, GF BF जो भी होगा सबसे, ठीक है। तो आज इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।